गलत बात है। खैर अभी देखो यहाँ पर ना, तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर सवाल ये आया कि ये सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बैक स्लैश एन डाल देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो, ताकि अलग अलग लाइन पे हमारा आउटपुट आए। अब तुम देख सकते हो वैल्यू ऑफ आई बिफोर चेंज कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। वैल्यू ऑफ आई आफ्टर चेंज भी कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। 10 दिखा रहे हैं। हाँ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जब तुमने इस फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर आई पास किया, तो सबको क्या लगता है कि आई वहां पर गया, गलत, आई नहीं गया। असल में आई की वैल्यू क्या है, 10। तो ये जो 10 थी ना, ये चला गया इस वाले आई की तरफ। और जरा ध्यान से देखो, ये आई और ये आई का नाम सेम है, ये इत्तेफाक की बात है, वरना दोनों का स्टोरेज एरिया अलग है। समझ रहे हो क्या? बिकॉज मैंने वहां पे डिक्लेयर किया है वेरिएबल, यानी मैंने क्या किया, इंट आई इज इक्वल टू इस वाले आई के साथ असाइन कर दिया, यानी इस आई की वैल्यू भी 10 हो गई। ओके, यहाँ पे आने के बाद फिर इस आई को मैंने बोला आई इज इक्वल टू 100, और जैसे ही यहाँ पे आया कंपाइलर इधर पे, और तो जैसे ही इस फंक्शन के बाद यहाँ पे आएगा तो ये आई डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट उस फंक्शन तक ही। याद रखो, इसे कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल होता है ना, वो अपनी एरिया तक ही जिंदा रहता है, मरता है। समझ रहे हो, उसके आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये जो आय है, ये अलग आय है, और यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला आय अलग आय है। सिर्फ मैंने नाम सेम लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और अगर अलग नाम भी लेता तो भी सिचुएशन कोई फर्क नहीं आता, सब कुछ वैसा ही रहता है। यहाँ पे हम पास कर रहे हैं तो एक वैल्यू पास कर रहे हैं, हम डायरेक्टली वो ओरिजिनल वेरिएबल पास नहीं कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं। यही रीजन है कि इसको कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। समझ में आया? व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। हाँ फरहान? हाँ सर। सर 100 प्रिंट करना रहा तो क्या करेंगे? अब जाहिर सी बात है, हमें 100 प्रिंट करना है, तो उस कंसेप्ट को कहेंगे कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो कॉल बाय सर कॉल रेफरेंस बाय वैल्यू में 100 नहीं आएगा? नहीं, वैल्यू में एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर कभी एक्चुअल चीज गई नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ कॉपी ऑफ अ वैल्यू गई। यहाँ पे वैल्यू पास हुआ, इसलिए इसको कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। और कॉल बाय वैल्यू में कभी एक्चुअल वेरिएबल कभी बदलेगा ही नहीं, वो सेम टू सेम रहेगा। कॉल बाय रेफरेंस में ये एक्चुअल वेरिएबल जो है ना हमारा, ये वाला आई, ये बदल जाएगा, इसकी वैल्यू एक्चुअल में चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? क्योंकि इसके लिए हम पॉइंटर का कंसेप्ट यूज करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ना, कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर। अब जाहिर सी बात है, यूजिंग पॉइंटर मतलब और भी तरीके हैं कॉल बाय रेफरेंस अचीव करने के। खैर फिलहाल हम इस वाले पे ही आते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं क्या सर आपकी आवाज कट, अभी आ रही है ठीक से? इंटरनेट की वजह से। सर इंटरनेट की वजह से सर हो रही है। अब आ रही है आपकी। अभी आ रही है ना? तो देखो अभी मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ हाँ पर, सर अब आ रही है। इस बार ना मैं यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू को पास नहीं करूंगा, सीधा इस वेरिएबल का क्यों ना मैं एड्रेस ही पास कर दूं। तो वेरिएबल का मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ। क्या पास कर दिया मैंने? यानी एड्रेस का मेमोरी लोकेशन, ये एड्रेस हमारे इस वक्त रैम में कहाँ पर स्टोर हो रहा है, मैंने वही बता दिया। समझ रहे हो क्या? अब मैंने इस बार यहाँ पर पास किया इसका एड्रेस, तो ये जो एड्रेस है, ये उठ के चला जाएगा यहाँ पर, इसके पास। यहाँ पर पर तो जाहिर सी 100 बात वैल्यू है, पुट होगी जब नहीं, आप पर प्रिंट करेंगे तो। एड्रेस पर सर एड्रेस, उधर पॉइंटर डालना पड़ेगा हाँ, ना? क्योंकि एड्रेस को कोई भी अलग अलग वेरिएबल हैंडल नहीं कर सकता, उसको सिर्फ पॉइंटर ही लोड अपने पास रख सकता है। तो मैंने इसे यहाँ पर स्टार लगा दिया, स्टार लगाते ही पॉइंटर बन गया। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर भी स्टार लगा दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस स्टार आई के अंदर जो भी एड्रेस छुपा हुआ है, उस एड्रेस के अंदर इस 100 को डाल दो। पर इस स्टार आई के अंदर किसका एड्रेस है? इस वाले आई का एड्रेस, राइट ना? तो इसका 10 का। मतलब, हाँ, तो इस बार अपने को वैल्यू बदलती हुई दिखाई देगी। यानी मैं जब इसको रन करूंगा तो तुम देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ आई बिफोर चेंज 10 है, एंड वैल्यू ऑफ आई आफ्टर चेंज इज आफ्टर चेंज 100। 100 है। यानी ओके। कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल वैल्यू बदलती है। समझ में आया? इतना सिंपल था ये कंसेप्ट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, पर एग्जाम में जो प्रोग्राम तुमको पूछेगा वो होगा स्वैपिंग करके दिखाओ यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। समझ रहे हो क्या फरहान? तुमको स्वैपिंग करके दिखानी होगी। तो स्वैपिंग वाला हाँ प्रोग्राम सर। ऐसा होमवर्क ले लो, तुमको खुद से करना होगा। स्वैपिंग, राइट अ फंक्शन टू स्वैप टू नंबर्स। सर उसका कुछ हिंट बता दोगे? हिंट के तौर पे ले लो कि मान लो, देखो अगर तुमको दो नंबर स्वैप करना है, मान लेते हैं दो नंबर है, दो वेरिएबल ले लेते हैं ए बी, और तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं। मान लो ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20, मुझे इनकी वैल्यू इंटरचेंज करनी है। यानी क्या होना चाहिए, ए के अंदर 20 आ जाना चाहिए, बी के अंदर 10 आ जाना चाहिए। ठीक है, याद रखना ये वैल्यू कभी भी बदली जा सके, इस तरह से हैंडल करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं टेम्प वेरिएबल के अंदर ए को डाल दूंगा, राइट ना? फिर ए के अंदर बी को डाल दूंगा, और फिर बाद में बी के अंदर क्या डाल दूंगा, टेम्प डाल दूंगा। बी तो इज तुमको इक्वल नहीं टू लगता 10। अपने आप वैल्यू स्वैप हो जाएगी? तुमको नहीं हाँ। लगता है? ये बिल्कुल वो ग्लास वाला एग्जांपल हो गया, हाँ सर हो जाएगी। राइट ना?
सर बट अगर कितने केसेस में पूछते हैं ना विदाउट यूजिंग वेरिएबल, तो कैसे करेंगे? तो विदाउट यूजिंग जब थर्ड वेरिएबल करना है तो वहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, फिर b इज इक्वल टू a माइनस बी, a इज इक्वल टू a माइनस बी। ये वाला कंसेप्ट ट्राई करना, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। मैं पूरा ये अभी तो नहीं बताऊंगा, ये बाद में करना सर कैसे? है। ये पहले करो तो सही, पहले तुम एक करो तो दूसरा ये हम ये लोग को पता नहीं चल जाएगा। पता तो कॉलेज में। अरे बहुत सिंपल ठीक है, है, ऐसे ऐसे ठीक है हजारों सर। लॉजिक अवेलेबल है, ये अकेला नहीं है। ये मैं बताऊंगा, पहले तुमको ट्राई करना होगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब मैं क्या बोलता हूँ, चलो और आगे बढ़ते हैं हम हमारे इस केस के साथ। मेरे ख्याल से यहाँ पर फिर कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस हो गया। रेफरेंस बस इतना ही है आई थिंक, और कोई कंसेप्ट तो नहीं है तुम्हारे सी प्लस प्लस में। कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे ख्याल से तुम लोग को दे देना चाहिए, क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं आना, तो मैं वही दे देता हूँ तुमको, ठीक है। और यही समझ जाओ कि यार यही असाइनमेंट भी है, समझ रहे हो क्या? लास्ट टाइम भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे ना फरहान। हाँ फरहान। हाँ सर दिए थे। ओके, अभी ये प्रोग्राम देते ही मुझे अभी क्लिक हुआ कि एरे बाकी है। एरे हो गया ना वैसे हमारा फरहान, एरे हुआ? सर एरे का डेफिनेशन हुआ था, अच्छा, एरे का मतलब उसका कंसेप्ट अपन नहीं अच्छे हुआ। से नहीं किए थे। ठीक है, एरे और वन डायमेंशनल एरे ही किया हमने, टू डायमेंशनल एरे नहीं किया। आई थिंक एक ही एरे किया हमने, राइट ना? एरे, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, हैश इंक्लूड आयो आयो स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड डॉट एच, इसी तरह से वाइट मैन ACLR और XCH, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये रहा देखो, ये इतना करने के बाद एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेरिएबल ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इन स्टोर इन अ कंटीन्यूअस मैनर। ये उसका डेफिनेशन था जो लास्ट टाइम बताया था मैंने। मैं क्या बोलता हूँ, देखो ये जो एरे होता है ना, फॉर एग्जांपल इंट, अपन वेरिएबल बनाते हैं फॉर एग्जांपल ए, बस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे 5 या 6 जो भी डाल दो, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने वेरिएबल हो गए? टोटल 5 वेरिएबल हो गए। आई थिंक हमने देखा था फरहान, देखा था ना ये? हाँ सर ये वाला देखा था। सर तो और टू, भी एरे के टाइप्स रहते हैं ना, हाँ ये ये था थोड़ी होता है। वन डायमेंशनल एरे था, ये वन डायमेंशनल एरे। अब टू हाँ वन डायमेंशनल एरे, डायमेंशनल रहता है, फिर एक टू हाँ डायमेंशनल टू, रहता है, फिर तो मैट्रिक्स जैसा भी बस एक दो रहता है। ही है, दो ही है टू डायमेंशनल एरे तक ही है, ओके, जिसको मल्टी डायमेंशनल भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो मैंने टू डायमेंशनल एरे बना दिया। अब टू डायमेंशनल एरे के बाद बनाने के बाद मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक करता हूँ 1 2 3 4 5 6 स्क्रीन भी अटक रही है। 7, अभी भी अटक रहा है? हाँ फरहान, अभी भी अटक रहा है? अब भी आया बराबर। अब अब बराबर है। क्लियर हो गया। तो देखो मैंने क्या किया, एक टू डायमेंशनल एरे असाइन किया, ओके। फॉर एग्जांपल ये टू डायमेंशनल एरे, जरा ध्यान से देखो, ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल हमारे मैट्रिसेस का ही तो रिप्रेजेंटेशन है, राइट ना? इसका मतलब बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने हैं? इसका मतलब अगर मान लो मुझे ये स्टोर करना हो तो मैट्रिसेस में कैसे स्टोर होता है? ये 1 2 3, ओके, 1 4 2 3 5 4 6, ओके, 7 6 8 7 8 9 3 9, by 3 मैट्रिसेस से, ये 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस यानी से। टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं? टोटल 9 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, समझ में आया? 9 एलिमेंट स्टोर हो वन सकते हैं। डायमेंशनल एरे के अंदर तो चलो ठीक है, एक सिंगल अपन स्टोर कर सकते हैं 10, लेकिन ये वाला जरा ज्यादा भारी है, इसके अंदर अपन मल्टी डायमेंशनल वे में स्टोर कर सकते हैं। सर यानी मान, अटक गया। फिर से अटक गया मेरी आवाज भी? हाँ हाँ, अब भी बराबर हुई। अब बराबर हो गई। अच्छा, ये मैंने छोटा कर दिया था। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। देखो अब हमारा आउटपुट ना बिल्कुल ऐसा आना चाहिए। तुम देख सकते हो कि मैंने 3 by 3 का मैट्रिक्स बनाया, उसके एलिमेंट भी मैंने यहाँ पर बता दिए। अब करना कुछ नहीं, तुमको बस इसको प्रिंट करके दिखाना है। क्या करना है फरहान? प्रिंट करके दिखाना है।
ठीक है, तो कैसे प्रिंट करेंगे इसको? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, इंट आई हमारा रो के लिए रहेगा और जे हमारा कॉलम के लिए रहेगा, राइट ना? मेरे ख्याल से हमजा तुमको अच्छे से कॉलम पता के लिए होगा, रहेगा। तुमने मैट्रिसेस किया है आज, हम्म, राइट? पता है, हाँ तो सर। अब यहाँ पर क्या होगा, चलो अब अपने को ना लूप चलाना पड़ेगा इसके लिए। क्या चलाना पड़ेगा? लूप i इज इक्वल टू 0, वाई 0, क्योंकि मैट्रिसेस का इंडेक्स हमेशा, एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट i होता इज लेस है, देन 3, क्योंकि हमारी रो क्या है? 3 है। लेस देन 3 है। हाँ यानी कि देखो 3 है मतलब क्या, 0 1 2 टोटल हो गए ना 3। हाँ हाँ। ओके, i प्लस प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ, ये कॉलम के लिए i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन अगेन 3 एंड i प्लस प्लस। तो सर आपको जे यूज करना है, आई को क्यों यूज करना है? ओह वेरी गुड, जे, शाबाश। ओके, अब जाहिर सी बात है, मुझे क्या प्रिंट करना था? मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स सी में, आउट। हाँ फरहान समझ में आ रहा है ना ये? हाँ सर। आई एन जी, ठीक है। क्या तुम लोगों को अंदाजा है कि कैसे रन होगा? जाहिर सी बात है, सबसे पहले आई के पास आएगा हमारा फ्लो और चेक करेगा कि जो आई है हमारा वो 0 है, पहले 0 हो जाएगा आई, फिर क्या 0 छोटा है 3 से? तो यस ट्रू, 0 छोटा है 3 से, तो ये अंदर चला जाएगा, इस करली ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पे जाते इसको दूसरा फॉर लूप दिख गया, j इज इक्वल टू 0 है, क्या 0 छोटा है 3 से? ट्रू, j जो है वो 0 से छोटा है, राइट? 0 3 से छोटा है, तो ट्रू, ये अंदर चला गया फिर से कली ब्रैकेट के अंदर जाके इसने क्या किया, ये प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? करंट वैल्यू क्या है आई की? आई की करंट वैल्यू हम्म, 0 है। मैं तुमको ना इसका अच्छे से रूपांतरण बता देता हूँ, क्योंकि फरहान अगर तुमको ये समझ गया ना, तो मुझे लगता है कि तुमको कोई भी समझ जाएगा, तुम दोनों को ही। सर आवाज तो कट रही है। फिर से कट रही है आवाज। हेलो, अभी भी आवाज कट रही है बेटा? हाँ अभी भी? हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है बरोबर? हेलो, हाँ फरहान, अभी भी आवाज कट रही है क्या? अभी आई। ओके, अपने राइटिंग टैबलेट को जरा अटैच कर दो। हेलो सर। हाँ सर। पता नहीं क्या हुआ, ये बंद हो के अपने आप चालू हुआ, मुझे भी नहीं पता क्यों। अच्छी बात ये है कि करता हूँ हमारी रिकॉर्डिंग, और ये देखो, ये मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। उम्मीद करता है अब तुम लोग को प्रोग्राम अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये रन कैसे हो रहा है, ये फ्लो कैसे हो रहा है, उस पर ध्यान देता है, ठीक है। हाँ सबसे पहले जो कंट्रोल है वो किसके पास आता है? आई बन गया 0। ओके, क्या 0 छोटा है? मैं यहाँ पर ना सारे वेरिएबल्स अच्छे से लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को अंडरस्टैंड हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये है मेरा आई, ये है मेरा जे, ओके। और ओके। बोलते ना, यहाँ पर एक आउटपुट में क्या प्रिंट होगा वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे आउटपुट को। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या बन गई? 0, ओके। क्या 0 छोटा है 3 से? क्या 0 छोटा है 3 से? यस यस। ट्रू, तो वो क्या करेगा, इस करली ब्रैकेट के अंदर जाएगा। ओके, ये फॉर लूप की करली ब्रैकेट है, इतना जो है ना रेंज है उसकी। अंदर गया तो उसको क्या मिल गया? फिर से एक और लूप मिल गया है फॉर का। फिर चेक करेगा कि क्या ये जो जे है वो 0, जाहिर सी बात है जे तो 0 ही बन जाएगा। क्या 0 3 से छोटा है? इस कंडीशन में देखो जे की वैल्यू 0 है, क्या 0 3 से छोटा है? ऑफ कोर्स छोटा है, राइट ना? तो अंदर चला गया फिर से कली ब्रैकेट के। अब बताओ तुम लोग कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? ए ऑफ आई ऑफ जे। तो तुम मुझे बताओ, ए ऑफ आई का मतलब क्या है? अभी तुम देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई करंटली? 0। व्हाट इज द सर वैल्यू? आवाज कट रही है वापस। हेलो 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 हेलो, 1/2 अभी आई। 1/2 प्रिंट होगा सर। अभी ठीक है ना? ये भी 0। तो अब देखो, ए ऑफ 0 ऑफ 0 मतलब सर बीच कौन? बीच बीच में सर कटती है। हाँ, बीच बीच में कट रही है, इस पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट था ये। इसका अगर चाहो तो तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ले लिया सर। ओके, अब मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, ज्यादातर जो असाइनमेंट है फरहान, तुम लोग सभी के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं,
अच्छी बात ये है कि देखो वेबसाइट्स बहुत सारी अवेलेबल है। मैं तीसरा कंसेप्ट है तुम्हारा ये एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे मेन पिलर स्टार्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, फिर आता है इनकैप्सुलेशन, फिर आता है तुम्हारा इनहेरिटेंस, फिर आता है तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ से जितने भी हम प्रोग्राम करेंगे ना फरहान, सारे के सारे कंपलसरी है। ऑलमोस्ट टोटल वेटेज यहाँ से 30 मार्क्स का पकड़ के चलो, यानी फिक्स रहेगा, 30 मार्क्स का वेटेज फिक्स रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जैसे कि इस दुनिया में हम किसी को भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तुम, मैं, चेयर, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ भी नई चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बार बताया था कि जैसे मान लो कि कार जो है एक बोलते ना, ये कार हो गई ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी, नहीं कार है हमारी, एक क्लास हो गई, गई। क्लास होती जाती है हमारी। हाँ मान लेते हैं कि क्लास है, मान लो एग्जाम्पल के हाँ, तौर पे, ठीक है। तो क्लास ओके वो होता है जिसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी, डेटा मेंबर, सब कुछ होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, ओके। स्टेट होता है, सब कुछ होता है क्लास के अंदर, ठीक है। और क्या वाकई में कार के अंदर फंक्शनैलिटी होती है कि नहीं? जैसे उसके अंदर गियर नहीं चेंज होती। करने का फीचर होता है, अरे होता है ना यार, गियर चेंज करने का फीचर होता है, हाँ आरो हाँ, होता है, होती है, होता है। राइट ना, अच्छा अच्छा अच्छा, वो स्टीयरिंग होती है, बरोबर। ये सारे के सारे क्या हाँ होते हैं, हाँ, यानी क्लास इज अ बंडल ऑफ डेटा मेंबर। देखो उसके अंदर स्पीड होती है, स्पीड हो गई एक वेरिएबल, राइट, एक मेंबर हो गया, डेटा हो गया, राइट ना। सही ओके बात है कि नहीं हाँ फरहान? हाँ एक क्लास हाँ के सर। अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर होते हैं, और क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ये क्लास के अंदर होते हैं। क्लास एक बोलते हैं ना, ये एक तरह से तुम इसको बोल सकते हो कि वो एक खाली चीज है जिसको कौन कर सकता है, इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो क्लास को बिलोंग करता है, एक स्पेसिफिक, और उसकी सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है विद सम सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि तुम क्या रिस्ट्रिक्शन देते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या तुम बता सकते हो कि हमारे केस में यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या है? अगर हमारा ये कार एक क्लास है तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? डेफिनेटली ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक चाबी हो गई ऑब्जेक्ट, राइट ना, क्योंकि इस चाबी के बिना ये ना कार खुलेगी ना चलेगी। सही बात है कि नहीं? हम्म, यानी इस चाबी के दम पर मैं पूरा एक्सेस कर सकता हूँ इस पूरी की पूरी कार को, राइट ना। अच्छा, एक क्लास के राइट हाँ। कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि नहीं? क्या एक कार की कितनी भी हाँ चाबी सर। हो सकती है? ज़ाहिर सी बात है तुम बोलोगे नहीं, हम्म, एक कार की तो एक ही चाबी होती है, पर अगर मान लो खो जाएगी तो दूसरी भी बना सकते हो कंपनी में बोल के। बना सकते हैं, यस, हाँ हाँ। मल्टीपल कीज कैन बी देयर, राइट ना। तो याद रखना एक ओके क्लास से तुम कितने भी, फिर मैंने बाद में कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया था कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमको ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है। क्लास के डेफिनेशन में भी वही ब्लूप्रिंट, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। तो ओके। ब्लूप्रिंट एक बार रहेगा तो उसे एक सिंगल ब्लूप्रिंट के दम पर तुम कितनी भी सेम सेम बिल्डिंग बना सकते हो कि नहीं? हम्म। याद रखना, जब बिल्डिंग बनाते हैं पूरा हम उस ब्लूप्रिंट को एक्सेस, आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट होता है उसी को एक्सेस करके बनाते हैं। तो याद रखना ये लेकिन कंसेप्ट। सर ब्लूप्रिंट तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में होता है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, इसका लेना देना ये कंसेप्ट है उसका, ओके प्रोग्रामिंग से बाकी प्रोग्रामिंग इस कंसेप्ट को यूज करती है, समझ रहे हो ओके। तुम? ऐसा रहता है। अच्छा याद रखना सी प्लस प्लस ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, मतलब ये सारे फीचर को एक्सेस वो करती है, फॉलो करती है। जैसा अभी मैंने तुमको ऑब्जेक्ट दे दिया, क्लास बता दिया, राइट ना। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जितना जरूरी है उतना बताओ, राइट ना। डिफिकल्ट चीजों को जो बहुत बताओ, जैसे कि तुमको मोबाइल यूज करना आता है पर तुमको ये नहीं पता कि हम्म, मोबाइल बना कैसे, राइट ना। बना हम कैसे? इलेक्ट्रिसिटी ओके यूज करते हैं, हमको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे है, राइट फरहान? समझ में आ रहा हम्म, है? हाँ सर। जैसे कि देखो ना, आज हम वेबसाइट हर बंदा यूज करता है, पर क्या कोडिंग करना हम्म, सबको आता है क्या वेबसाइट की? नहीं नहीं आती। ना। हमने क्या किया, कोडिंग के जरिए उनको जितना आसान है उतना दे दिया। ऐप कितना दे आसान है दिया, यूज करना, ओके। पर कोडिंग हम उनको नहीं हम्म पता। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्शन डील करता है सिंप्लिसिटी के साथ, और इनकैप्सुलेशन क्या करता है, डील करता है सिक्योरिटी के साथ। सिक्योरिटी के साथ, हाँ। यानी क्या है ना, तुम जरूरी चीजों को हाइड करो, सर समझ ये रहे हो क्या? टॉपिक नहीं समझ रहा मैं। हम्म, इजी है बहुत। प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब ऐसा कंसेप्ट है कि जब तुम कोड करोगे ना, तो कोडिंग के हम्म, दौरान हमको इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। कैसी चीजों का, कि सामने वाले को जितना हो सके उतना आसानी दो, इतनी समझ रहे हो क्या? आसानी दे, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, और इसमें एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। जब थ्योरी पूछती है ना तुमको एग्जाम में, तो एग्जाम्पल देनी पड़ती है। एग्जाम्पल तुम क्या दे सकते हो कि भाई कार चलाना सबको आता है पर बनाना किसी को हम्म, नहीं आता, किसी को ये नहीं पता कि कार एक्चुअल में काम कैसे करती है,
सच है कि काम नहीं? कैसे करते? ओके, हाँ 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 फरहान, अरे फरहान हाँ सर, तुमको समझ रहा है, हमजा को तो हाँ समझ में आ रहा हाँ है, सर, हाँ हाँ। तो वैसे ही। और इनके जैसे कि कुछ कार्स में अभी न्यू फीचर्स है, वो बैक होती है तो उसका मतलब कैमरा स्क्रीन दिखाती है कि बैक में हो क्या रहे। ये भी एक नहीं, फंक्शन, वो एक ये फंक्शन हो गया, फीचर हो गया, उसका एब्स्ट्रैक्शन से लेना देना तो नहीं बोल सकता मैं। अच्छा जैसे अच्छा मोबाइल एक एब्स्ट्रैक्शन अच्छी से नहीं। एग्जांपल है, मोबाइल हाँ यूज हाँ करना सबको आता है, पर एक्चुअल में फंक्शन कैसे करता है वो किसी को नहीं पता। इनकैप्सुलेशन ओके। का काम क्या, देखो हर एक, जैसे कि एक शेफ होता है यार, वो अपनी रेसिपी कभी शेयर नहीं करता, सच है कि नहीं? अगर उसकी हाँ रेसिपी हाँ। पता चल जाएगी तो फिर उसके पास कौन आएगा, सच है कि नहीं फरहान? सच है। हाँ तो बिल्कुल वैसे ही, जैसे कि एक जादूगर कभी अपने जादू का सीक्रेट मैजिक ट्रिक्स करता नहीं है, बताते हैं, हाँ। पता चल जाएगा तो कोई भी वो फिर उतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा। हाँ तो सर, तो समझा। इनकैप्सुलेशन बनाने मतलब में हाइड ओके। करो। तुम्हारी कोडिंग भी अगर सबको पता चल जाएगी, अगर मुझे व्हाट्सएप की कोडिंग मिल जाएगी, मुझे एंटीवायरस नॉर्टन की हम्म। कोडिंग मिल जाएगी, तो फिर खरीदेगा कौन उनका? समझ रहे हो क्या? तो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। ओके। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया, ऑलरेडी जब कोडिंग पड़ी हुई है मार्केट में अवेलेबल, तो उसका इस्तेमाल करो ना, वापस पूरा क्यों कोड कर रहे हैं? सही बात है कि नहीं? ऑलरेडी यस एग्जिस्टिंग सर। चीजों का इस्तेमाल करो, अलग से क्यों वो मेहनत हम्म की जा रही है? वापस शुरुआत से, स्क्रैच से हर चीज स्टार्ट हम्म। नहीं करने का, जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करो। इस्तेमाल पॉलीमॉर्फिज्म, करने का, ओके। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, जैसे कि फंक्शन का नाम तो एक ही रहेगा पर हर फंक्शन अलग काम करेगा। फंक्शन का नाम एक ही ओके, रहेगा पर हर फंक्शन काम अलग करेगा। अलग फॉर करेंगे, एग्जाम्पल, ओके। इसके लिए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या हो गई, कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ बर्ड, ठीक है फरहान, समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बोलता हूँ बर्ड, तो एक हाँ बात सर। बताओ, तो क्या ईगल बर्ड है? हाँ और चिकन भी तो बर्ड है, हाँ राइट ना? पर दोनों के बीच में डिफरेंस जमीन आसमान का, ये उड़ता है ये नहीं उड़ता, हाँ। पर दोनों को हम बर्ड बोल सकते हैं, राइट ना? इससे क्या कैटेगरी होता है, एक ही है इन लोग की। हाँ। मतलब इससे क्या होता है, हमको अलग अलग नाम याद करने की जरूरत नहीं, एक ही नाम में बस उसके अंदर की फंक्शनैलिटी अलग है। यानी चिकन की फंक्शनैलिटी की वो उड़ नहीं सकती, ईगल की फंक्शनैलिटी की वो उड़ सकती है, तो ये हमको रीडेबिलिटी देती है, हमको डिफरेंट चीजें याद करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो ना फरहान? मैंने बहुत ही शॉर्ट में हाँ सर। बताया इस चीज को फरहान, ठीक है? इससे पहले देखो याद रखना, इसका थ्योरी हो सकता है कि तुमको अभी कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं ये भी बता दूं। इसका एक प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इजी, प्रैक्टिकल के दौरान भी मैं इसको समझाते हुए चलूंगा, चिंता मत करना। समझ रहे हो क्या?